टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। ईरान के विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान आया है। अमेरिका से बातचीत को लेकर यह बयान है। तेहरान ने अमेरिका को कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है। बातचीत को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया है। तो ये जो बयान है वो ईरान की तरफ से सामने आया है। ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से ये बड़ा दावा। अमेरिका से अभी फिलहाल बातचीत को लेकर कोई भी प्रस्ताव या फिर कोई भी पहल नहीं की गई है। तेहरान ने यूएस को कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है। बातचीत को लेकर अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं है जो भेजा गया। तो ईरान इजराइल में बारूद की बरसात थमी जरूर है, लेकिन अदावत की चिंगारी दोनों तरफ जोर जोर से भड़क रही है। अब अगले अध्याय की शुरुआत होनी है, क्योंकि अमेरिका में ट्रंप नेतन्याहू की मुलाकात हुई है। डिनर टेबल पर चंद नपे तुले शब्दों ने ईरान की भविष्य की तरफ इशारा किया। TV9 के ग्लोबल विश्लेषण में आज आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे वॉशिंगटन महाविनाश का प्रयोजक बनता जा रहा है और छल से भरी जंग की ऐसी शुरुआत हो रही है जिसमें सिलसिलेवार धमाके तो नहीं होंगे, लेकिन अगर दोनों देशों का एक टारगेट भी खत्म हुआ तो दुनिया एक महायुद्ध का सामना करेगी। और वहीं ईरान में भी युद्ध की तैयारियां तेज है। ईरानी धर्मगुरुओं का बड़ा फैसला आया है। 100 धर्मगुरुओं का आयतुल्लाह अली खामनेई को समर्थन, युद्ध में खामनेई का साथ देने का ऐलान किया गया है। इधर ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। बेंजामिन और ट्रंप की मीटिंग में आखिरी मोहर लग चुकी है। अब ईरान को फाइनल वार्निंग दी गई है। अमेरिका की शर्तों के मुताबिक परमाणु करार करना ही होगा। अगर ईरान इसे मानने से इंकार करता है तो ईरान पर परमाणु हथियार का इस्तेमाल किया जा सकता है। अमेरिका का कहना है कि ईरान से जल्द वार्ता होगी। इस दौरान अमेरिका अपनी शर्तों को बता देगा कि इसके बावजूद ईरान परमाणु कार्यक्रम जारी रखता है तो उसे फिर एटमी तबाही के लिए तैयार रहना होगा। देखिए, तो सवाल यही है कि ईरान के एटमी ठिकानों को तबाह करने का नया फॉर्मूला क्या हो सकता है। असल में ईरान के पास 3 अंडरग्राउंड एटमी सेंटर हैं। इनके नाम है फोर्दो, इस्फहान और नतांज। ईरान का 90% परमाणु मिशन इन्हीं तीनों सेंटर से चलता है। ये तीनों अंडरग्राउंड एटमी सेंटर जमीन में 300 फीट या फिर उससे भी ज्यादा नीचे मौजूद है। तीनों अंडरग्राउंड एटमी सेंटर को अमेरिका के बंकर बस्टर बम GBU-57 से तबाह करना असंभव है। अमेरिका पिछले हमले में ऐसा करके देख भी चुका है। अमेरिका के GBU-57 बम कारगर नहीं रहे। ऐसे में यह माना जा रहा है कि इजरायली सेना अब इन तीनों एटमी सेंटर में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रही है। इजराइल की तरफ से इस बाबत कई बयान भी आ चुके हैं। यह माना जा रहा है कि अब इजरायली सेना तीनों अंडरग्राउंड एटमी सेंटर में घुसकर ईरान के एटमी मिशन का खात्मा कर सकती है। ईरान में पहला टारगेट राजधानी तेहरान है। अगर अमेरिका 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम लिटिल बॉय जैसे बम का इस्तेमाल करता है तो भारी तबाही मचेगी। हिरोशिमा पर गिराया गया परमाणु बम टाइप यूरेनियम 239 था और इसका वजन 15 किलोटन था। उसे B-29 बॉम्बर ने गिराया था। अब हमले के लिए अमेरिका B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल कर सकता है। अगर वैसा ही बम गिराता है, परमाणु बम गिराते ही 80,000 लोग मारे जा सकते हैं। विस्फोट का लंबे वक्त तक असर रहेगा, जिससे मौत का आंकड़ा 2 लाख तक पहुंच सकता है। बम गिराने से 1.6 किलोमीटर का पूरा इलाका तबाह हो जाएगा, जैसा हिरोशिमा में हुआ था। उस वक्त 5 किलोमीटर के इलाके में विस्फोट से नुकसान हुआ था। अमेरिका के दूसरे टारगेट पर कोब है, जहां फोर्दो एटमी सेंटर है। वहां अमेरिका परमाणु हमला कर सकता है। नागासाकी पर फैट मैन बम 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था, जो टाइप प्लूटोनियम 239 था, जिसका वजन 21 किलोटन था। तब उसे B-29 बॉम्बर ने गिराया था, जबकि अब अमेरिका B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल कर सकता है। उस वक्त बम के विस्फोट के तुरंत बाद 40,000 लोग मारे गए थे। अब भी वैसा ही हो सकता है। लंबे वक्त तक प्रभाव रहने से मौत का आंकड़ा 1,40,000 पहुंच गया था। 1.6 किलोमीटर का इलाका पूरी तरह से तबाह हो गया था। 6 किलोमीटर तक विस्फोट से बड़ा नुकसान पहुंचा था, जैसा नागासाकी में हुआ था। तो यूएस इजराइल का रिकॉर्ड है कि उनके दुश्मन कभी बच ना सके। 11 सितंबर 2011 में अमेरिका में अलकायदा ने हमला किया और उसके 10 साल के बाद ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में ढूंढकर अमेरिका ने मार गिराया। तो आपको बता दें कि 2001 में जो 9/11 हुआ, इसके बाद किस तरह से 10 साल बाद बदला लिया, यह हमने आपको बताया। अलकायदा फिर मजबूत ना हो, इसलिए 2022 में काबुल में ऐमान अल जवाहरी को भी मार दिया गया। अबू मोहम्मद अल मसरी को ईरान में मारा गया और अमेरिका ने चुन चुन कर अपना बदला लिया। इजराइल के दुश्मन भी
जिंदा नहीं रह सके। इजराइल में 7 अक्टूबर 2023 में जो हमला हुआ, इसका बदला लेने के लिए हमास के टॉप लीडर्स को मार दिया। इस्माइल हानिया को सीक्रेट ऑपरेशन में खत्म किया गया। याहिया सिनवार भी लंबे समय तक छिपने के बावजूद बच ना सका। मोहम्मद दाइफ को भी इजरायली एजेंसियों ने मार डाला। ऐसा ही हिजबुल्लाह के साथ हुआ। जमीन के नीचे बंकर में छिपे हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह को बंकर बस्टर बम से खत्म किया गया। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर IRGC के कुद्स फोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी को ड्रोन से मार गिराया। कासिम सुलेमानी की सुरक्षा बेहद सख्त थी, लेकिन एक लॉन्ग रेंज ड्रोन और सटीक खुफिया जानकारी के आगे ईरान को पूरी तरह से ताकत में लाचार कर दिया।